सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम थर्मोडायनामिक्स का 4th सेशन जिसमें हीट वर्क एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने 3rd सेशन में बोला था आपको कि नेक्स्ट सेशन में हम हीट एंड वर्क के बारे में देखेंगे, और ये जो मेरा पिछला और ये वीडियो है, ये दोनों भी वीडियो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आई रिक्वेस्ट, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माय 3rd सेशन, प्लीज वॉच द 3rd सेशन एंड कम फॉर द 4th सेशन, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन अ बेटर पॉसिबल वे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज वर्क। फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि ठंडी के दिनों में हमें जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो कई बार हम बाहर आफ्टर सनराइज सूर्य की किरणें अपनी बॉडी पे लेते हैं और हमें गर्माहट महसूस होती है। ये एक एग्जाम्पल ध्यान में रखिए, जब आप घर के अंदर से बाहर आते हैं तो आपकी बॉडी सूरज की किरणों से हीट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और अपने ओर हीट का फ्लो लेती है। इन टर्न हीट आपकी बॉडी में एंटर करती है। फ्रेंड्स, अभी मैं और एक एग्जांपल आपको बताऊंगा कि मान लो आपने दो जार में पानी रखा है, एक में चिल्ड वाटर रखा है और एक में लूक वार्म वाटर रखा है। जब आप दोनों पॉट्स में हाथ डालोगे, एक जो है वो चिल्ड वाटर है और एक जो है वो लूक वार्म, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गर्म पानी है। तो दोनों में हाथ डालने के बाद में और एक दूसरा थर्ड भी कर लो जिसमें ऑर्डिनरी पानी है, उसमें हाथ अपने दोनों डाल के देखो, तो वो टाइम पे आपके दोनों हाथों को हीट जो फील होने वाली है वो डिफरेंट रहेगी। जो हाथ चिल्ड वाटर में था उसको ये पानी गुनगुना लगेगा, मतलब वो ठंडा नहीं लगेगा, और जो हाथ पहले गर्म पानी में था तो इस पानी में आने के बाद इसको ये पानी कैसा ठंडा लगेगा। तो ये सब क्या है दोस्तों कि हीट जो है इधर ही हम एक ही व्यक्ति के हाथ को कंपेयर कर रहे हैं, तो एक हाथ को ठंडा लग रहा है और एक हाथ को ठंडा नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये हीट का एक फिनोमेनन है। हीट इज ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसमें हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। तो फ्रेंड्स, हीट को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम इस तरह से हीट को डिफाइन कर सकते हैं। हीट इज ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो हीट है। फ्रेंड्स, कई बार आप सुनते हो कि हीट इज ए एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मेरे दोस्तों, हीट को एक एनर्जी कहना कितना उचित है, इसके बारे में that will be a matter of doubt and that will be a matter of debate. But as far as my study is concerned, heat is not an energy. Heat एनर्जी नहीं है दोस्तों। हीट और वर्क ये दोनों एनर्जी को ट्रांसफर करने के दो माध्यम है जिससे एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो अभी तो हमने देखा कि हीट क्या है। हीट इज ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा किसी भी कारण से एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो वर्क होता है। वर्क को हम डिफाइन करेंगे तो हम वर्क को क्या कहते हैं? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वर्क होता क्यों है? वर्क के पीछे टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट द कॉज, वर्क के पीछे कॉज है फोर्स। तो ये दो जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है, हीट एंड वर्क, इसका
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स, हीट एंड वर्क हमने देखा कि ये दो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्स है, जिसमें हीट इज ए डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, whereas वर्क इज ए ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अभी ये कैसे देखो, जब आप आइस को गर्म करते हो तो वो मेल्ट होके लिक्विड बनता है, यानी आइस को आप जब हीट दे रहे हो तो उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, वो एनर्जी हीट से लेके दूर दूर जा रहे हैं। जब वो सॉलिड था तो वो एक ऑर्डर में थे, सॉलिड की प्रॉपर्टी ही है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में या एक ऑर्डर्ड फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड उसी बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। तो जब वो लिक्विड बनता है तो उसकी ऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर में परिवर्तित होती है, वो ज्यादा से ज्यादा डिसऑर्डर की तरफ बढ़ता है। यानी कोई भी मटेरियल को आप जब हीट देते हो तो उसमें ऑर्डरनेस जो पहले थी वो डिस्टर्ब हो जाती है। हीट देने से पहले और हीट देने के बाद में अगर उस मटेरियल की हम अवस्था देखेंगे तो उस मटेरियल में डिसऑर्डरनेस ज्यादा आ चुकी रहती है। इसीलिए हीट को क्या कहा गया है, हीट इज ए डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वेयर एज वर्क को हम क्या करते हैं, जब हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, वो मटेरियल के सारे मॉलिक्यूल्स को किसी एक डायरेक्शन में हम फोर्स करके एक डायरेक्शन में उनको मूव कर रहे हैं। यानी वर्क में क्या हो रहा है, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑर्डर्ड वे में मूव होने जा रहे हैं। इसीलिए वर्क को क्या कहा गया है, वर्क इज ए ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अभी फ्रेंड्स, वर्क और हीट में क्या डिफरेंस होगा या फिर क्या रिलेशन होगा। मान लो मुझे जब ठंड लग रही है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने हाथों को रब करता हूँ। तो मैंने क्या किया है, ये मैकेनिकल वर्क किया है और हीट को अपने अंदर प्रोड्यूस किया है, मेरे हाथ गर्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जब मैं ये मैकेनिकल वर्क कर रहा हूं तो हीट प्रोड्यूस हो रही है। फ्रेंड्स, जब हम वर्क को हीट में कन्वर्ट करने जाते हैं तो 100% कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल है। लेकिन जब मैं हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहता हूं या उसका प्रयास करता हूं तो हीट जो है वो कंप्लीटली वर्क में ट्रांसफर नहीं होती। ये क्यों नहीं होती, इसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं। यू जस्ट कीप इन योर माइंड दैट work can be completely converted into heat, but heat cannot be completely converted into work. 100% conversion of work into heat is possible, but 100% conversion of heat into work is not possible. और फ्रेंड्स, जैसा कि आपने स्टेट और पाथ फंक्शन में देखा है, हीट एंड वर्क ये दोनों भी क्या है, पाथ फंक्शंस है, क्योंकि ये पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपने देखा है बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ थर्ड वीडियो में कि किस तरह से पाथ बदलने के बाद वर्क भी बदलता है और एनर्जी ट्रांसफर बाय हीट भी बदलती है। तो चलो फ्रेंड्स, ढोल ताशे नगाड़े के साथ चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ओर। फ्रेंड्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अभी आप मेरे साथ देखने से पहले ये सोच लो कि आप कोई लॉ या साइंस नहीं सुन रहे हो, एक स्टोरी सुनने वाले हो या एक मूवी की कथा सुनने वाले हो। इस तरह से इसको सुनो। फ्रेंड्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को किस तरह से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form. ये है फर्स्ट लॉ का एक जनरल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट लॉ
क्यों इन्वेंट हुआ होगा? फर्स्ट लॉ, कोई भी चीज, कोई भी रिसर्च किसी जरूरत के बिना नहीं किया जाता है। नीड पहले आती है, उसके ऊपर रिसर्च बाद में बनता है। ऐसे बहुत ही कम इन्वेंशंस होंगे जो ऐसे ही सडनली एक्सीडेंटली हुए होंगे। ऑलमोस्ट ऑल इन्वेंशंस हैव रूट कॉज इन नीड। इसीलिए कहते हैं नीड इज द रूट कॉज ऑफ, नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। ये इंसान की फितरत ही है। बिना मतलब के वो किसी को गाली भी नहीं देता, तो इतना रिसर्च क्यों करेगा? अगर उसको उस चीज में कोई फायदा है तो ही वो उसके ऊपर रिसर्च करेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ढूंढते समय ऐसी कौन सी नीड के ऊपर साइंटिस्ट काम कर रहे थे जिसमें से इस लॉ का एज अ आउटपुट इन्वेंशन हुआ होगा? तो दोस्तों हम जाते हैं फ्लैशबैक में, डंग 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 डंग, बहुत पीछे, बहुत सालों पहले, लगभग 1150 में भास्कराचार्य टू नामक एक कर्नाटक में पैदा हुए साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक ऐसे मशीन की संकल्पना दुनिया के सामने रखी थी कि जो मशीन कोई एनर्जी बिना लिए हुए ही कंटिन्यूअसली काम करती रहेगी। दोस्तों जरा सोचो कि आपके पास कोई मोटरसाइकिल है और वो बिना पेट्रोल के ही चलने लगेगी, तो कितना बढ़िया होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी कॉन्सेप्ट के ऊपर भास्कराचार्य ने 1150 में एक कॉन्सेप्ट प्रपोज की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल है जो कोई एनर्जी कंज्यूम किए बिना वर्क करती रहेगी। लेकिन भविष्य में आज तक ऐसी मशीन कोई भी साइंटिस्ट बना नहीं पाए, क्योंकि इस मशीन के बनने में कोई ना कोई थर्मोडायनामिक्स लॉ जो है वो वायलेट होते ही रहते हैं। और प्रैक्टिकली भी देखा जाए, सोचा जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन सल्यूट टू ऑल साइंटिस्ट जिन्होंने ऐसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया, प्रयास किया, और जिसमें से थर्मोडायनामिक्स का जन्म हुआ और इतने ब्यूटीफुल लॉज से हमारी लाइफ जो है इतनी इजी हो गई है। तो फ्रेंड्स, भास्कराचार्य, ग्रेट साइंटिस्ट भास्कराचार्य जी ने इस तरह की एक परपेचुअल मशीन बन सकती है, ऐसे कॉन्सेप्ट के आधार पे, इस संकल्पना के आधार पे एक मशीन बनाने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, ऐसे व्हील्स में मर्क्यूरी भर के ये व्हील को रोटेट करने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, जब आप देख रहे हो कि इसमें जब हाफ ऑफ मर्क्यूरी भरेंगे, जब ये व्हील का इधर का वेट ज्यादा होगा, तो ये व्हील के जो ये पार्ट्स है जिसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है, इट विल ट्राई टू कम डाउनवर्ड्स। तो ये तीन जो शाफ्ट्स है ये व्हील को क्या करेंगे, नीचे की ओर पुश करने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन और इस तरह से इन द कोर्स ऑफ टाइम ये लॉन्ग रन तक, मतलब परपेचुअली, बिना थके हुए, बिना रुके हुए ऐसे ही गोल घूमती रहेगी। और इसमें जितनी ज्यादा मर्क्यूरी भरोगे उतनी ज्यादा उसकी स्पीड रहेगी। ऐसा एक कॉन्सेप्ट, ऐसी एक थियरी थी। लेकिन इसमें इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो शिफ्ट होने से ये थियरी और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फॉलो नहीं करती। आज के डेट में तो हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन तब ये लॉ नहीं था। और ये लॉ बनने के पीछे भी यही एक कारण है कि ये परपेचुअल मशीन के इन्वेंशन करते करते लोगों को पता चला। भास्कराचार्य के बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। कार्नोट है, जूल है, ग्रेट साइंटिस्ट जूल है। बाद में ग्रेट साइंटिस्ट हेल्महोल्ट्ज जी ने ये बताया कि सच काइंड ऑफ परपेचुअल मशीन इज नॉट पॉसिबल टू बी इन्वेंटेड, क्योंकि तब इस लॉ का जन्म हुआ। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये एक, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ दोस्तों, ये मेरी हॉबी है। मैं एक बैंकर हूँ। ये तो बैंकर की तरह ही आपको ये बताऊंगा कि ये
एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है। जब आप बैंक में जाते हो तो डेबिट क्रेडिट देखते हो, जितना आपके खाते से पैसा निकलता है उतना आपकी जेब में आता है। किधर अगर डेबिट हुआ तो किधर क्रेडिट होता है, मतलब किधर से अगर पैसा निकल रहा है तो किधर तो ऐड हो रहा है। इसी तरह एनर्जी, अगर आपको किधर एनर्जी कुछ क्रिएट हुई सो दिख रही है तो किधर से तो उसने एनर्जी ली है और उसे कन्वर्ट किया है। आप बल्ब जलते हुए देख रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें आ रही है और लाइट बाहर निकल रही है। बिना एनर्जी कंजम्पशन के कोई एनर्जी आउटपुट नहीं मिलता है, ये इसका कहना है। और टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कोई अगर एक क्लोज सिस्टम है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी। इंटरनल एनर्जी में उस क्लोज सिस्टम के अंदर कुछ, अल्दो इट में चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और दूसरा एक लॉ, इसी को अलग अलग रूप में इन्होंने प्रेजेंट किया है, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अभी सबसे एंड में जो भास्कराचार्य जी का एक कॉन्सेप्ट था कि वो कॉन्सेप्ट वाली मशीन, परपेचुअल मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है, ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है। और फ्रेंड्स, हमने इसके लिए, जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे दो कॉन्सेप्ट्स थे जिनके ऊपर काम करते करते मुझे लगता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इन्वेंशन हुआ होगा। एक तो ये परपेचुअल मशीन थी और दूसरा है कि हम कहते हैं कि ये ऑब्जर्व होता है कि हीट जो है वो 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है दोस्तों। हीट जो है 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, whereas वर्क कैन बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू हीट। तो दोस्तों, जब हम किसी चीज को हीट दे रहे हैं और वो हीट कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रही है तो वो किधर जा रही है। हीट कंप्लीटली वर्क में अगर कन्वर्ट नहीं हो रही है तो वो किधर जा रही है। अगर मैं किसी पॉट में पानी भरना चाह रहा हूं, मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें डाला, अगर एक गिलास पानी उसमें नहीं जा रहा है पूरा, तो वो वेस्ट हुआ सो वाटर किधर जा रहा है, किधर लीक हो रहा है, ग्लास में लीक हो रहा है या बर्तन में लीक हो रहा है, एग्जैक्टली किधर लीक हो रहा है। इसके इन्वेंशन में पता चला दोस्तों, जब भी आप किसी पदार्थ को, किसी मटेरियल को हीट देते हो तो उसकी एनर्जी जो है चेंज होती है। तो ये हीट जो है पार्शियली उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज में लग जाती है और कुछ हीट जो है वर्क में लग जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। This can also be stated as mathematical deduction for first law of thermodynamics. जब किसी मटेरियल को आप हीट दे रहे हो तो उसमें से कुछ हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी चेंज में लग जाती है और कुछ हीट जो है वो वर्क परफॉर्म करती है। तो ये जो मैथमेटिकल डिडक्शन है फर्स्ट लॉ का, इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन हम अगले सेशन में करेंगे। तो ये सेशन में, ये जो फोर्थ सेशन है, इसमें हमने क्या क्या देखा है, व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज वर्क। हीट क्या होता है, हीट इज ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो है हीट, और टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा किसी भी कारण से जो भी एनर्जी ट्रांसफर होती है वो होते हैं वर्क। और हीट जो है वो एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है और वर्क जो है वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और एनर्जी जो है, ये लॉ जो हेल्महोल्ट्ज जी और कई साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है, इसके पीछे क्या रीजन रह सकता है, तो ये परपेचुअल मशीन के इन्वेंशन में आगे आगे बढ़ते हुए ये लॉ का इन्वेंशन हुआ होगा। तो ये रहा हीट, वर्क एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में, और इसके मैथमेटिकल डिडक्शन के बारे में हम अगले सेशन में डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स,
you can take snapshot of this